हेलो दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गति के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, कूलाम, जूल, बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, ओम, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी, समय, ऊर्जा, गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठोस में ध्वनि की चाल तेज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? इकाई और मात्रक एक होता है। जूल, कैलोरी, वोल्ट, न्यूटन। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, जूल। तापीय ऊर्जा का एक रूप है और इसकी एसआई मात्रक जूल होती है, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार मात्रा है, द्रव्यमान बल है। भार बल है, द्रव्यमान मात्रा है, दोनों समान होते हैं, कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार बल है, द्रव्यमान मात्रा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, नील, वाट या हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पास्कल है, जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, फैराडे। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जो किसी संचित आवेश की इकाई समय वहन को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, एक्सरे से, ताप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेग का नियम एक्सरे से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे छोटा भाग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय का एसआई मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, बल, दूरी, वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। सी इज द राइट आंसर। दूरी केवल मात्रा है, जबकि विस्थापन, बल और वेग सदिश राशियां हैं जिनकी दिशा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस का फोकस लंब कहाँ होता है? लेंस के केंद्र पर, एफ बिंदु पर, जल बिंदु पर, वृत्त के केंद्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बिंदु पर। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे तेज कण कौन सा है? प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। सॉरी, बी ऑप्शन इज द राइट, ये रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक पदार्थ में विद्युत धारा वहन किसके कारण होता है? चालक पदार्थ में विद्युत धारा का वहन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, आयनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर किसे मापता है? विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, यानी ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें
तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत बल की दिशा किस दिशा में होती है? सदैव स्रोत की ओर, सदैव दूर, सकारात्मक से नकारात्मक, दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, रैंकाइन, फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केल्विन। केल्विन को के से डिनोट करते हैं। जो अमूर्त न्यूटन तापमान 0 केल्विन को आधार पर मानती है। अगली तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? उच्च ताप से निम्न ताप, निम्न ताप से उच्च ताप, समान तापमान, कोई निश्चित दिशा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप से निम्न ताप। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूल, न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जूल ने दिया। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा जिससे सृजित या नष्ट नहीं किया जा सकता एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, फैराडे, ओम, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, ग्राम, टन, पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, किलोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? वैक्यूम, ठोस, द्रव, गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम ए इज द राइट आंसर। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम में कण नहीं होते इसलिए ध्वनि इनमें विचरण नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी विकिरण में सबसे ऊर्जा वाला कण कौन सा है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। इसमें बच्चों किरणें होगा, कण या किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें, जो सीधी रेखा में चलती हैं, ना प्लस की तरफ जाती हैं ना माइनस की तरफ, सीधे दिशा में चलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? 4.18 जूल, 1 जूल, 2.5 जूल और 0.5 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 4.18 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम
क्या कहलाता है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वस्तु की गति में परिवर्तन बल पर निर्भर करता है। कोई वस्तु स्थिर रहेगा, समान गति से चलती रहेगी। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जब प्रकाश की दिशा बदल जाती है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश वापस लौट आती है। प्रकाश दो माध्यमों में गुजरता है। प्रकाश घटना स्तर पर रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश एक दिशा बदलकर जाती है, अब वो अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों कितनी बार घूमती है? एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के कितनी बार घूमती है, चक्कर लगाती है? 1, 12, 365, 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी एक बार सूर्य का चक्कर लगाती है एक साल में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कूलाम, जिसे सी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर किसके कारण भिन्न होता है? पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण, हवा के दबाव के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण, जल स्तर के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पृथ्वी के आकार और घूर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे विद्युत प्रेरक कहा जाता है? किसे विद्युत प्रेरक कहा जाता है? जब बिना संपर्क में एक वस्तु को विद्युत आवेश को संगठित किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह को, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत बल का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब बिना संपर्क में एक वस्तु के विद्युत आवेश को संगठित किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम दाब किस इकाई में मापा जाता है? पास्कल, बार, टन, एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पास्कल में मापा जाता है। पास्कल सबसे छोटी इकाई दाब की होती है जो फोर्स के यूनिट को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ध्रुवीयता किसे कहते हैं? अणु का इलेक्ट्रॉनों को असमान वितरण, तापमान बढ़ाना, द्रव्यमान बढ़ाना, बल का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अणु का इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण ध्रुवीयता कहलाता है। ये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विद्युत आवेश के चारों ओर ध्वनि तरंगों के साथ ताप का संचारण करने वाला क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत के चारों ओर। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार कौन से हैं? चालकता, संवहन, विकिरण। संवेदन, संवहन, अभिकेंद्र। संलयन, अभिसरण, अपरिवर्तन। संचयन, विभाजन, संयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, चालकता, संवहन और विकिरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
ऋण घर्षण किससे संबंधित है? ऋण घर्षण किससे संबंधित है? वायुदाब, स्थिरता, गति, ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गति से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, OHM का नियम किस पर लागू होता है? चालक, विद्युत धारा, दबाव, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चालक पर निर्भर करता है। यदि तापमान स्थिर रहे तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण में वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज किस दर्पण में बनती है? दर्पण में वर्चुअल इमेज किस दर्पण में बनती है? समतल, उत्तल, अवतल, सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। डी इज द राइट आंसर। वर्चुअल मतलब होता है आभासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, न्यूटन, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई ध्वनि का तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सोनिक, राडार। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ए इज द राइट आंसर। अल्ट्रासोनिक होती है जब 20,000 से हर्ट्ज ऊपर जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, लाइट ईयर किसका मात्रक है? लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी, समय, तापमान, बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरी का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर किस तापमान पर कार्य करता है? शून्य, उच्च ताप, निम्न ताप, कमरे के तापमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, निम्न ताप पर काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? आइंस्टीन, न्यूटन, बोहर, मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इज द राइट आंसर, आइंस्टीन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्युत्क्रम वर्ग नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत पर, कार्य और शक्ति पर, दबाव और तापमान पर, ताप और वायु पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय रूप से क्या है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कोई नहीं, पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर ध्रुव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय में कौन सा कण नहीं
निकलता? अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। प्रोटॉन नहीं निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी औसतन कितना होता है? औसतन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर किससे मापते हैं? दाब, तापमान, आर्द्रता, शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर से दाब को मापते हैं। दाब को मापते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनोड और कैथोड किससे जुड़े होते हैं? एनोड और कैथोड किससे जुड़े होते हैं? विद्युत परिपथ, बल, तापमान, दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, विद्युत पथ से जुड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? टंगस्टन, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक करीबन से करीबन 3422 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, इसलिए हम बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन से बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब और ताप का संवेग किस नियम में आता है? गैसों की गतिज ऊर्जा का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, प्रकाश का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गैसों की गतिज ऊर्जा का सिद्धांत। गैसों की गतिज ऊर्जा का सिद्धांत, दाब और ताप की व्याख्या गैसों की गतिज ऊर्जा के सिद्धांत से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? हेनरिक हर्ट्ज, आइंस्टीन, बोहर, फैराडे। फैराडे गलत लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज। हे इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? अगर चुंबकीय, अणु चुंबकीय, गैर अणु चुंबकीय, गैर ध्रुवी, ध्रुवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु चुंबकीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध में, प्रतिरोध और प्रेरकत्व में, सब जगह, सिर्फ संग्रह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल प्रतिरोध में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ शुद्ध शक्ति व्यय केवल प्रतिरोधी अवयव में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन सा है? वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा का नियतांक एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? हवा का नियतांक एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 1,
8.85 इंटू 10⁻⁻12, 9 इंटू 10⁻⁻9, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ए। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है अपना ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। ए की बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन का है, सोडियम का कार्य फलन लगभग कितना होता है? 1.4, 2.75, 4.5, 0.05। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 2.75 इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर क्या मापता है? विभवांतर, धारा, प्रतिरोध और आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का मात्रक है, करंट डेंसिटी का मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर, कूलाम प्रति सेकेंड, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है? आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलाम प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5 × 10⁻⁹, 8 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 और 10⁻19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये 8 कूलाम ऋण आवेश में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आणविक संधारण में सबसे अधिक ऊष्मा ऊर्जा किस प्रक्रिया में निकलती है? संलयन, विखंडन, वाष्पीकरण, संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विखंडन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, दाब, ताप, गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान क्या है? बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान क्या है? 1.10⁻⁻23 जूल प्रति कैलोरी, 6 × 6.63 × 10⁻⁻34, 9.11 × 10⁻⁻31, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.10
38 इंटू 10⁻⁻23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्लाउड चेम्बर किस के लिए प्रयोग होता है? आवेशित कणों का पथ दिखाने के लिए, गैस मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, द्रव्यमान मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कणों का पथ दिखाने के लिए क्लाउड चेम्बर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत विभवांतर मापने के लिए, प्रतिरोध मापन, धारा मापन, क्षमता मापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभव मापन। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे नियम के अनुसार परम गति क्या है? दूसरे नियम के अनुसार परम गति क्या है? v इक्वल टू √2gr, v इक्वल टू gr, v इक्वल टू tgr, v इक्वल टू g/t। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v इक्वल टू √2gr। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे नियम के अनुसार परम गति क्या है? ये तो अभी क्वेश्चन इसको क्रॉस कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षरणशील रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रमानुपाती नियम, न्यूटन का नियम, अवकलन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकल का नियम। अगला क्वेश्चन की चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, वोल्ट, जूल, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, गतिज ऊर्जा।